कि जो लोग समाज को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग समाज में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत जीवन की भी जांच होनी चाहिए अपना कि वो बयान बदले, किसके दबाव पर बदल दिए बयान, इसकी जांच हो। और दूसरी बात, जो वहाँ मस्जिद में वैसा लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, ये बात को कैसे शुरू हुआ, ये प्रशासनिक तौर पर इसकी जांच हो जाए। कोई तरह से पंकज भट्ट के ऊपर वैसा आरोप नहीं है। ये सब सरासर इंजाम लगाया गया है, राजनीतिक माथा लगा के पंकज भट्ट के ऊपर। पंकज भट्ट सिर्फ दिखाते हैं सच्चाई। आज के बाद आप सच्चाई दिखाइएगा सूजपुरा गांव का। सूजपुरा नहीं, कोई आदमी किसी को नहीं सिखाया था, वो अपने मन से, वो अपने जातीय दबाव के कारण वो बयान पलट रहे हैं अभी। जो आपसे उन्होंने कहा उस सारी बात को वहाँ 220 में दर्शाया, ठीक है। डीएसपी साहब बीच में आए हाँ, उसके बाद वहाँ भी मस्जिद पर भी उन्होंने दर्शाया वही बात जो आपको बयान दिया था, वही बात मस्जिद में आरोप लगा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है। एकाएक ये वीडियो वायरल हुआ तो वो तो हम लोग क्या बता सकते हैं, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो गलत वीडियो, पत्रकार के ऊपर जो आरोप लगाया गया कि पत्रकार ने सिखाया, इस बात को आप सही मानते हैं? नहीं, गलत है। वो अपना ही कहा है, हमारा द्वार पर जाके कहा है। आपके तरफ से कुछ प्रेशराइज नहीं था भैया? आप उस दिन थे? जी, हम थे ना? हाँ। उस दिन मेरे द्वारा कुछ सिखाया नहीं, कुछ नहीं। अपना मन से लोग मारा पीटा था, इन लोग अपना मन से। बहुत सारा नाम सुना होगा, सलमान खान, आमिर खान, पता नहीं कौन कौन से खान हैं, एक और खान आ गए हैं। डीएसपी साहब के सामने भी बोले हैं कि हमको इतना मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा है, और उसके बाद क्या सिखाया नहीं सिखाया बाबू खान जी। यह सब हमको लगता है बाबुल खान का सोचा हुआ समझा हुआ चाल है। और ये वही सूरजपुरा है जहाँ से बात की गई थी। मस्जिदों में जो दंगे फसाद कराए गए थे और मस्जिदों में जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो बयानबाजी हुई थी, उसमें बयान को बदल दिया गया और ये बताया गया कि पत्रकार के द्वारा जबरन बयान उसी तरीका का लिया गया जैसा कि पत्रकार सोचते थे। दावे में कितनी सच्चाई है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने क्या दबाव बनाया, कैसे दबाव बनाया, क्या कह दिया कि लोगों ने अपने बयान को बदल डाला। तमाम सूरजपुरा के सामाजिक लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हीं के समाज के सारे लोग बैठे हुए हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस दिन मौजूद थे जब यहाँ पे बयान दर्ज किया जा रहा था, मीडिया को बयान दिया जा रहा था। लेकिन अचानक से जब बयान बदलता है तो फिर से मैं उस स्थान पे आया हूँ और लोगों से बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ। जी भैया, आप उस दिन थे? जी, हम थे ना? हाँ। उस दिन मेरे द्वारा कुछ सिखाया नहीं, कुछ नहीं। अपना मन से लोग मारा पीटा था, इन लोग अपना मन से बोल रहा था कि हमको यहाँ मारा, यहाँ किया। आप नहीं, कुछ नहीं आप बोले। तो फिर हमारे ऊपर जो केस करने की, मुकदमा करने की जो धमकी दी जा रही है वीडियो के माध्यम से जी, वो उसको आप कितना सही मानते हैं? वो हम लोग के गांव में 3 दिनों तक पंचायती हुआ और लास्ट में बाबू खान आए मुजफ्फरा से, और उन लोग कहे 5-5 आदमी चलो हम लोग मियाँ टोनू फर जाएंगे, और वही में दबाव बना करके क्या बोला नहीं बोला उन लोग बयान बदल दिए हैं। डीएसपी साहब के सामने भी बोले हैं कि हमको इतना मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा है, और उसके बाद क्या सिखाया नहीं सिखाया बाबू खान जी। जैसे बाहर से आदमी आने की बात जी, हथियार की सब बात, बोला, यही लोग बोला कि ऐसे ये लोग बोल रहा था, आपको बोला बयान किया नहीं, यही बात बताया गया कि हमने सिखाया। नहीं, आप नहीं सिखाया, आप कुछ नहीं बोले हैं। जो है असलियत बताओ, वो आप इन लोग को बताएं। अब क्या सिखाया नहीं सिखाया, ये लोग बयान बदल दिया। तो इनसे तो पूछना चाहिए ना समाज के लोगों को। समाज लोग, हम लोग अभी बैठे हैं, पूछ रहे हैं। 3 लोगों को बोला नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद आया तो इन लोग छुप गया, आइबे नहीं कर रहा है। हम लोग सब समाज बैठे हुए हैं, ये लोग नहीं आ रहा है। भैया, आप भी उस दिन थे? हाँ थे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा पुकारू नाम बबलू है, ऐसे सर्टिफिकेट नाम महेश है। अच्छा महेश भैया, बताइए कि उस दिन मैंने कुछ सिखाया? कुछ नहीं सिखाया। तो फिर ये लोग कैसे ही बात बोल रहे हैं? नहीं, उसमें तो कुछ आपका चर्चे नहीं हुआ जो आप क्या कहिएगा क्या नहीं कहिएगा, ये कोई चर्चा ही नहीं था। नहीं। लेकिन इन लोगों ने ही कहा कि हमको मारा पीटा, बाहर से लोग आते हैं, हमें हथियार देने की बात करते हैं, पैसे देने की बात करते हैं, गैर मुस्लिमों पर उस हथियार और पैसे का प्रयोग करने की बात भी करते हैं। हाँ, वो सब चर्चा हुआ था।
वो लोग खुद कह रहे थे ना ये बात। नहीं तो आपके तरफ से कुछ प्रेशराइजे नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। तो फिर ये बाबू खान कह रहे हैं उनके साथ ये लोग मिल गए हैं। नहीं, मिल गए हैं तो इनका डिमेरिट है, ये लोग को ये अपने खुद न उत्तरदायित्व बनेंगे। उसमें मान के चलिए कोई क्या पक्षपात करेगा, किसी का उस पक्ष का हो या इस पक्ष का हो, कोई पक्षपात काहे करेगा। रामलखन पासवान जी नाम है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को लीड करते हैं सुरजपुरा से। श्रीमान क्या कहना चाहेंगे ऐसे बातों को लेकर के? हमको तो जानकारी मिला कि जो नमाज अदा किया जाता है और वहाँ जो कुछ झगड़ा हो गया है वो नमाजी के चलते हो गया है। खूब चमेला लोग चाहते हैं कि हम अपने ढंग से मजहबी को रखें और वो ये चाहते हैं कि हम अपने ढंग से मजहबी को रखें। जो इसी के संबंध में चर्चा हुआ, जिसी के चलते झगड़ा हुआ था, हम लोग उस झगड़ा को शांत कर दिए। वातावरण गांव समाज के लोग मिल के हम लोगों के सामने में कोई उल्टा सुल्टा बात विचार नहीं हुआ। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में यही लोग कह रहे हैं कि पत्रकार के द्वारा सिखाया गया हमको, तब हम बयान नहीं, इस संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं, हमारे सामने में कोई ऐसी बात नहीं हुआ। नहीं। भैया क्या कहेंगे आप जी इस संबंध में जो ये लोग बयान बदले? ये बयान बदले न, हम उस दिन यहाँ नहीं थे, लेकिन कल भी करीब पंचायती कराने के लिए गया था, तो हम लोग सब आए दुर्गा थान में। तो वो जो था, क्या नाम था दाढ़ी वाला के, इस्लाम, कहा चाचा हमको पिट्ठी उघाड़ को दिखाने लगा और को हमको मार दिया, देख घर पर चढ़ गया। कहले क्या है रे? तो यही सब बात लेके हुआ। तो कहा जे तो 5 घर 10 घर छेबे करे, तो कहते हैं कल के ना हमारा घर पर चढ़ गया और कहा ऐसे करो ऐसे करो। आपको भी बताया? हाँ, घर पर जाके हमको कहा। यहाँ उस दिन आप आए थे तो उस दिन हम नहीं थे, लेकिन घर पर जाकर कहने गया पंचायती कर दीजिए। तो हम लोग भी यहाँ परसों होकर आए, रामलखन भाई थे, पूरा गांव को लोग था, तो यहाँ 100 लोग से हाँ, तो हम लोग दस्तखत कर दिए जो ठीक है आपस में मिल जाइए। आपस में मिलने के बाद हुआ मुजफ्फरा के कौन किधर नाम है, वो कहा चलिए 5 गो इधर से चुनला, 5 गो चमेला तरफ से चुना, और रामलखन भाई और स्वगारत भाई 2-3 गो लोग गए वहाँ जा एक घुरो के यहाँ वहाँ हुआ। हम लोग इतना ही जानते हैं। मतलब इसमें पत्रकार के ऊपर जो आरोप लगाया गया कि पत्रकार ने सिखाया, इस बात को आप सही मानते हैं? नहीं, गलत है। वो अपना ही कहा है, हमारा द्वार पर जाके कहा है, आपके दरवाजे पर। हाँ, बस इतना ही जानते हैं। पंचायती की भैया आप तो उस दिन थे, आप उस दिन थे यहाँ पर। उस दिन मेरे द्वारा क्या कुछ सिखाया गया था यहाँ पर लोगों को? कुछ सिखाया तो किन्हीं के द्वारा नहीं गया, जो उसके साथ बीता था वो अपना घटना को उस समय प्रस्तावित किया कि हमको यहाँ मारा, इस तरह से मारा। और वहाँ के जो मौलाना आते हैं, जो यहाँ के मौलाना है, फिर बाहर के जो लोग आते हैं वो सिखाते हैं कि ऐसे करो, या तो तुम काटो गोली। ये क्या था नहीं समझ में हमको भी आया, लेकिन इस तरह का कुछ इशारा था। और जो भी थे यहाँ 3-4 लोग थे, वो बता रहे थे कि इस तरह का है, जिसको हम विरोध करते हैं। तो जब हम विरोध करते हैं, जिसके क्रम में हमको वो लोग सब मिल करके मारा। जब सब मिल करके आपको मारा, बस यही सब बात है। अब यही सब बात हुई थी, जो उनका साथ बीता था वही आपके साथ। फिर वीडियो जो सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि पत्रकार ने सिखा दिया, ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पत्रकार क्यों सिखाएगा किसी को, और ये बदल कैसे गया? शायद मुझे लग रहा है कि एक आए थे वहाँ से, शायद बगल के मुजफ्फरा गांव से इन लोग के थे बाबू खान साहब। वो लोग अलग एक मीटिंग बैठाए वहाँ पे, यहाँ पे सारे लोग समाज के लोग थे, लेकिन फिर अलग से वो कहे कि शांति में कहीं पे मीटिंग किया जाएगा। तो वहाँ पर जा कर के वो लोग मीटिंग किए। जब वहाँ मीटिंग किए, उसके बाद पता चला कि सारा सॉल्यूशन हो गया। सब ग्रामवासी भी बोले चलो भाई बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूशन हो गया, लड़ाई झगड़ा भी अच्छी बात नहीं है। एकाएक ये वीडियो वायरल हुआ, तो वो तो हम लोग क्या बता सकते हैं, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो गलत वीडियो वायरल हुआ है। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया उसमें आप सहमत हैं कि आप दुखी? नहीं, ये जो आप पे आरोप लगा है ये बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है। ये जो लोग यहाँ पे उस दिन बयान दे रहे थे,
वो लोग ये भी रो रहे थे, हाँ रो रहे थे, रो करके अपना रो बयान दे रहे करके थे। बयान दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अचानक से बयान बदलना, बाबू खान का एंट्री मारना और बयान बदल जाना, आपको नहीं लगता कि ये निश्चित तौर पर एक जांच का केंद्र बिंदु है? मैंने कहूँ वो अलग से बयान दिए होंगे, लेकिन कोई लोगों के बीच में तो ऐसा बयान नहीं आया था, नहीं तो हम लोग स्पष्ट वहाँ विरोध करते, लट पर बात नहीं। भैया क्या लगता है कि यहाँ मेरे द्वारा जो पहली बार जो वीडियो यहाँ के मस्जिद में जो पथराव हुआ था, जो मारपीट हुई थी, उन चीज़ों को जो दिखाया गया, बाहर से आने वाले लोगों की चर्चा थी, हथियार पैसे की चर्चा थी, गैर मुस्लिमों की चर्चा थी, क्या मैंने सिखाया था? सर मैं तो पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन ये झंझट हुआ या आप जो आए उस दिन तो मैं नहीं था। उसके बाद ये लोग गए थे मेरे दुकान पर और इन लोगों ने कहा कि भाई शाम में, शनिवार को शाम में पंचायती है, आप लोग आइए। हम लोग शाम में पहुंचे थे। दुर्गा स्थान में लगभग 200-250 लोग थे। उसमें इस्लाम जी ने सारी बात जो आपसे उन्होंने कहा, उस सारी बात को वहाँ 200 बीच में दर्शाया। ठीक है, डीएसपी साहब बीच में आए। हाँ, उसके बाद वहाँ भी मस्जिद पर भी उन्होंने दर्शाया वही बात जो आपको बयान दिया था, वही बात मस्जिद में भी कहा। तो इससे तो किन्हीं को भी, जवान तो जवान, बूढ़े को भी खून में उबाल आ जाएगा। तो इस चीज़ को हमारे बुजुर्गों ने एक समय लिया मंगलवार को, और इसी जगह पर मंगलवार को लगभग 150 आदमी बैठे हुए थे। बैठ करके निर्णय लिया गया और उस निर्णय में तय किया गया कि भाई 5 आदमी इधर से, 5 आदमी इधर से और 5 आदमी हम बीच का लोग जा कर के इसको मेटरलाइज करेंगे। जो इस चीज़ को ले गया, उन्होंने, बाबू खान जी थे शायद, वो बोले कि मुजफ्फरा, तो यहाँ के लोग विरोध किए कि नहीं मुजफ्फरा हम लोग नहीं जाएंगे, आपको जो करना है यहाँ कीजिए। तो पुनः एक हाफिज जी थे, उन्होंने कहा नहीं यहाँ नहीं तो दूसरे स्थान। तो दूसरे स्थान कहाँ? तो मोहम्मद जैनुल के यहाँ। तो मोहम्मद जैनुल के यहाँ गए, 5 आदमी इधर से गए, 5 आदमी इधर से, लगभग हमको लगता है कि 15 आदमी वहाँ होंगे। और इन लोगों ने जो फैसला लिए, हमारे गार्जियन रामलखन जी पूर्व मुखिया 2 बार रह चुके हैं, इन लोगों ने जो फैसला लिए, हम लोग इनका फैसला का सराहना किया और इनके साथ मरतो दम तक रहते हैं। जब ये लोग जब पुकारेंगे उस समय, 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, इनके साथ हम एक बात और चल रही है चर्चा में कि आप लोग, यहाँ के समाज के लोग उस मस्जिद को हटाना नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। ये आरोप लगा है इस गांव हाँ, हम देखे वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों या हमारे बुजुर्गों ने हमारे गांव को बचाने की कोशिश किया, ना कि मस्जिद मंदिर को हटाने की कोशिश किया। और अगर ये कोई जो बयान दे रहा है, ये सरासर गलत बयान है। क्या कहेंगे भैया कि मस्जिद हटाने की बात आपके गांव के लोगों पर आरोप लगा? नहीं, मस्जिद और मंदिर हटाने का तो चीज़ नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं, वीडियो में ऑलरेडी कह रहे हैं, जो पंचायत को लीड कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि वहाँ के लोग चाहते हैं कि वो मस्जिद रहे ही नहीं। ये सरासर गलत वीडियो वायरल किया गया है, क्योंकि जो नारा बयानबाजी कर रहे हैं, वो सिर्फ बयानबाजी, झूठा बयानबाजी दे रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे, या लोग हैं, आइए इधर से लिखते हैं। जी जी जी, काहे परेशान है? जहाँ कहिएगा तहाँ जाके कहेंगे कि वहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई है। हम लेकिन लोग आरोप तो आपके गांव में लगा कि मस्जिद नहीं, कहीं चुरा के ऐसा कोई बयान दे दिया होगा, वो दूसरी बात है, लेकिन हम आम आवाम के बीच ऐसा कोई बात नहीं हुआ। नहीं, ये नहीं कही, हम लोग के सामने, हमने 200 लोग यहाँ थे, कहीं वैसा कोई बात नहीं हुआ है, कहीं नहीं। जहाँ कहिएगा तहाँ कहें। भैया क्या आप तो उस दिन थे? हाँ हम थे। उस दिन क्या हुआ? हमने सिखाया कुछ? नहीं, कोई आदमी किसी को नहीं सिखाया था। वो अपने मन से, वो अपने जातीय दबाव के कारण वो बयान पलट रहे हैं अभी फिलहाल। वैसा कुछ बात नहीं। उस समय बोले थे जब हमको मारा पीटा गया, आप लोग फरियाद दीजिए, हिंदू समाज मिल के, सब आदमी मेरे बुजुर्ग थे। और उसके बाद अपन कुछ दबाव के कारण वो अपना बयान पलट दिए हैं। और यहाँ पर अभी 2 घंटा से हम लोग मौजूद हैं, अभी तक कोई आदमी नज़र नहीं आए हैं, कोई सामने नहीं आना चाहते। नहीं। तो जो लोग आपके यहाँ दौड़ रहे थे, दिन में 5 बार जा रहे थे पंचायत कराने के लिए, अब वो उनके दरवाजे पर खड़े हैं, तो वो बाहर क्यों नहीं निकले? क्योंकि वो बयान बदले हैं, झूठ है। मनगढ़ंत कहानी है। ये सब अपने मन से
मनगढ़ंत कहानी बना के वो बोले हैं। कहा जा रहा है कि पंकज भट्ट के द्वारा ये सिखाया गया है। पंकज भट्ट निर्दोष है। इनके खिलाफ अगर कोई बात होगा प्रशासन आए गांव में जांच विचार करे। ये तो जांच का विषय है। पंकज भट्ट सिखाए वो अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बोले हैं। पंकज भट्ट कोई तरह से पंकज भट्ट के ऊपर वैसा आरोप नहीं है। ये सब सरासर इंजाम लगाया गया है राजनीतिक माथा लगा के पंकज भट्ट के ऊपर। पंकज भट्ट सिर्फ दिखाते हैं सच्चाई। आज के बाद आप सच्चाई दिखाइएगा। सूजपुरा गांव का, सूजपुरा गांव की बदनामी हुई है, बेगूसराय जिला की बदनामी हुई है इस बयान से। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे बयान वाले लोग को समाज में बैठकर उसके खिलाफ निदान निकालना चाहिए। कैसा बयान आप काहे देते हैं और निर्दोष को काहे फंसाते हैं। बाबू खान ने कहा कि आपके गांव में उस मस्जिद को नहीं रखने की बात। ये झूठ बात है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, एक थाली में खाते हैं। गांव के मुस्लिम में पूछ लीजिए, भाई भाई हैं। ये कोई बयान दिया है, वो गलत बयान दिया है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। मस्जिद दो बोला हटाने के लिए बोल रहा है। कौन हटाने के लिए मस्जिद बोला है सूजपुरा में, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग अगर ये चाहते तो बैठकर हम समस्या का समाधान अपने गांव में निकालते, नहीं निकालते। ये जो बयान दिए हैं सरासरी गलत बयान है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मस्जिद और मंदिर सब एक है, सब एक है। बहुत सुंदर बात कही डॉक्टर साहब। उस दिन ऑलरेडी आप भी थे और आपका भी चर्चा किया जा रहा है उस वीडियो में, आपकी भी चर्चा हो रही है। क्या आपने उस दिन सिखा पढ़ा करके लोगों को बयान दिलवाया था? नहीं, ये तो आपको सारी चर्चा जितना लोग किए हैं इससे स्पष्ट हो गया कि कोई सिखाने की कहीं कोई तो बात है नहीं, कोई लोग सिखाए नहीं हैं। अब अपने मन से सबसे बड़ी चीज़ है, हमारा गांव का मैटर था, सारा गांव में मैटरलाइज होता। एक बाबू खान आके इस मैटर को उल्टा सीधा कह के ये क्या क्या करते हैं पता नहीं। और इस ढंग से समाज में जो अपने आप को सामाजिक लोग कहते हैं उनका इस ढंग से रवैया ये अच्छी बात नहीं है समाज के लिए। हम तो यही कहेंगे कि भाई आप जो कर दिए हैं इसके बाद आप ऐसा कदम नहीं उठाइए जिससे कि समाज जले। अगर समाज जलेगी तो आप भी नहीं बचिएगा। दूसरी तरफ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मैटर जहाँ तक जो उठा है, इससे पहले जो यहाँ वक्तव्य दिया गया है कि यहाँ बाहरी लोग मस्जिद में आते हैं और अभी फिर कहा गया कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, फिर अपना बयान बदलें, किसके दबाव पर बदल दिए बयान, इसकी जांच हो। और दूसरी बात जो वहाँ मस्जिद में वैसा लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, ये बात को कैसे शुरू हुआ, ये प्रशासनिक तौर पर इसकी जांच हो जानी चाहिए। जांच की मांग करते, जांच हो जानी चाहिए ताकि सच्चाई निकल जाए, हमारा समाज जले नहीं, देश की बदनामी नहीं हो। हम हिंदू मुस्लिम सब एक समान है, भारत में सबका समता मूलक समाज है। इसमें विखंडन की बात, आर पार की बात जो होती है वह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंकज भट्ट पर मुकदमा करने जैसी भी बात कर रहे हैं। नहीं, पंकज भट्ट क्या, कोई भी मीडिया के लोग सही चीज़ को दर्शाते हैं, गलत इसमें थोड़े ही कहा गया है, लेकिन वही होता है ना, अपना अपना कहने का तरीका होता है। तो पंकज भट्ट का अपना अनुभव है, अपने हिसाब से मीडिया में काम करते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। पंकज भट्ट पारदर्शी पत्रकार हैं, स्पष्टवादी हैं और समाज को एक दूसरे को जोड़ने का काम, सामाजिक जो सच्चाई होती है उसको सामने में आज तक रखने का काम किए हैं। हम लोग तो यही जानते हैं। जी बहुत बहुत। भैया क्या कहेंगे ऐसे माहौल में? अरे जो कुछ भी हुआ ना सही नहीं हुआ, और यह सब हमको लगता है बाबुल खान का सोचा हुआ समझा हुआ चाल है। और वह जो आदमी था मेरे ग्रामीण इस्लाम नाम है उसका, पूरे गांव में जाके कहा है, अब वही लोगों को बैठाया है। आज कैसे बात से मुकरा है, इस बात को तो वही जानेगा। मुकर कैसे गए? ये लोग बयान दिए, आप लोग के सामने बयान दिए, सामने बयान दिए, डीएसपी साहब को भी वही बयान दिए, डीएसपी साहब के ग्रामीण के घर घर घूम करके बयान दिए, घूम कर बयान दिए। और ये जो फिर वहाँ जाके बाबुल खान के सामने बयान बदले हैं, उसके घर पर बयान बदले हैं। उस समय मीडिया कर्मी को बुलाया गया होगा वहाँ। तो ये स्थिति आप देख लिए कि कितना सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा जो आरोप लगाया गया है उसमें कितना दम है। और मैं ऐसे लोगों को भी चिन्हित करवाना चाहता हूं प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा
कि जो लोग समाज को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग समाज में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत जीवन की भी जांच होनी चाहिए कि वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या सामाजिक कार्यकर्ता तो हाफिज सईद भी पाकिस्तान में सामाजिक कार्यकर्ता है, ये वहां भी वो सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन दुनिया के लिए वो मोस्ट वांटेड आतंकी है। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को, जिला के प्रशासनिक व्यवस्था को, और ये तय करना चाहिए कि यह भारत की भूमि है। आप लोग बने रहिएगा, तमाम खबरें मैं आपको दिखाता रहूंगा, लेकिन झूठ का पर्दाफाश तो करता ही रहूंगा। धमकी मिले या गोली लगे, जेल भेजो, मुकदमा करो, जो करना है करो, दिखाएंगे वही जो हुआ था, जो सच है, और सच को तुम परेशान तो जरूर करोगे, पराजित नहीं कर सकते। धन्यवाद।